बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। बड़ी खबर डीलिमिटेशन कमीशन के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। डीलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ अर्जी पर मरकज ने जवाब दाखिल किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल किया गया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। डीलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ दाखिल किए गए अर्जी पर मरकज ने एफिडेविट दाखिल करते हुए, हलफनामा दाखिल करते हुए जवाब दाखिल किया है। केस फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर which includes rescheduling of constituencies in the state and increasing the assembly seats from 83 to 90। यानी जो डीलिमिटेशन कमीशन की तरफ से 83 से 90 जो विधानसभा सीट कर दी गई, उसके खिलाफ कई याचिकाएं, कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और उस अर्जियों के खिलाफ अब मरकज की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एफिडेविट दाखिल करते हुए जवाब दाखिल किया गया है। और इस एफिडेविट में मरकज ने, यानी केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा है, ज्यादा जानकारी लेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, सुनील पांडे। सुनील, सुशील पांडे, सुशील ये बताइएगा, माफ कीजिएगा आपका नाम सुशील पांडे जी, सुशील पांडे ये बताइएगा कि मरकज की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया गया है, उसमें क्या जवाब के तौर पर मरकज ने लिखा है? जी देखिए, श्रीनगर के एक रहने वाले हैं हाजी अब्दुल गनी, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग का आदेश है, जिसमें राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने की बात कही गई है और उस निर्धारण के बाद विधानसभा की जो सीटें हैं वो 83 से 90 जो की हैं, उस गजट को फिलहाल चैलेंज किया गया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि गृह मंत्रालय जहां से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसने फिलहाल इस याचिका का विरोध किया है। पहले तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय के द्वारा तमाम विधानसभाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है, उसमें फिलहाल कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। न्यायिक हस्तक्षेप का मतलब ये हुआ कि उसमें कोर्ट फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उस हलफनामे के मुताबिक परिसीमन एक्ट 2002 के तहत अगर कमीशन के आदेश को फिलहाल यूनियन गैजेट में प्रकाशित कर दिया जाता है, तो फिलहाल उसके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई लीगल प्रोसेस नहीं चलाया जा सकता है। यानी कि अगर कमीशन ने रिकमेंडेशन कोई दे दिया है और उस रिकमेंडेशन को प्रकाशित कर दिया गया है एज अ गजट नोटिफिकेशन में, तो उसकी लीगलिटी को फिलहाल चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा परिसीमन और राज्यों के द्वारा के विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जो गणना की गई है, उसके बाद एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की इस दलील को फिलहाल न माने और जो फिलहाल याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें परिसीमन के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है, उसको फिलहाल खारिज किया जाए। यानी कि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर फिलहाल अब्दुल हाजी गनी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसको खारिज करने की उन्होंने मांग की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वो तैयारियां सही हैं। चूंकि परिसीमन आयोग के कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, उसको फिलहाल गजट नोटिफिकेशन में फिलहाल छाप दिया गया है, लिहाजा उसको अब सुप्रीम अदालतों में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। यानी कि जो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से परिसीमन को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, वही आखिरी और जा सकती है। सुशील पांडे, इस तरह का जवाब मरकज की तरफ से दाखिल किया गया, जिसकी जानकारी तफसील के साथ आप हमें फराहम कर रहे थे। अब जब मरकज की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये एफिडेविट दाखिल का जवाब दाखिल किया गया है, ये बताइएगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, कोई अगली तारीख दी है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ तो निर्देश होगा? जी देखिए, फिलहाल अब इस पूरी याचिका जो हलफनामा दाखिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस हलफनामे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। चूंकि इस पूरे मामले में 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, तो याचिकाकर्ता के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ बातें रखता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से परिसीमन के मामले पर जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका को उन्होंने खारिज करने की मांग की थी।
थी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। हालांकि केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए याचिका का विरोध किया है। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब जम्मू कश्मीर के परिसीमन के गजट नोटिफिकेशन को जो फिलहाल चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी, जाहिर सी बात है, अब देखने वाली होगी अगली सुनवाई जिस तरीके से 20 सितंबर को होगी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मरकज के हलफनामे पर क्या कुछ कहा जाता है और साथ ही साथ आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है, जवाब दिया गया है, उस पर PIL दाखिल करने वाले यानी अर्जुगुजार की राय क्या कुछ होती है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर पर ज़्यादा जानकारी फराहम करने के लिए। एक बार फिर से नाज़रीन बता दें कि इस बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक डीलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ अर्जी पर मरकज का जवाब सामने आया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एक शख्स ने एक अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और उस अर्जी के मुताबिक डीलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ कई बातें कही गई थी और इसी डीलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ की गई बातें और अर्जियों के खिलाफ मरकज को आज का सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया था और मरकज ने इसीलिए आज हलफनामा दाखिल करते हुए जवाब दाखिल किया है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त कश्मीर से बड़ी खबर है, हैदरपुरा इनकाउंटर मामले को लेकर आमिर लतीफ मागरे के वालिद की अर्जी मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्जी मुस्तरद की गई है तो एक के बाद एक जम्मू कश्मीर से के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला जुड़ा हुआ है हैदरपुरा इनकाउंटर से आमिर लतीफ मागरे के वालिद की अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्जी मुस्तरद कर दी है। लाश को कब्र से निकालकर आखिरी रसूमात की अदायगी की मांग मुस्तरद की गई है। तो इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर भी हम आपको सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग के हवाले से बता रहे हैं। दूसरा मामला है हैदरपुरा इनकाउंटर को केस, जिसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी गई थी अर्जी दाखिल करते हुए आमिर लतीफ मागरे के वालिद की तरफ से कि लाश को कब्र से निकालकर आखिरी रसूमात की अदायगी की इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इस अर्जी को नकार दिया है, मुस्तरद कर दिया है। रिक्वेस्ट ऑफ आमिर लतीफ मागरे डिक्लाइन। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हैदरपुरा इनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई दे रहे हैं। आमिर लतीफ मागरे के वालिद की अर्जी मुस्तरद कर दी गई है। ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्तरद की गई है। आपको बता दें कि लाश को कब्र से निकालकर आखिरी रसूमात की अदायगी की मांग सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आमिर लतीफ मागरे के वालिद ने की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से मुस्तरद कर दिया है, नकार दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले आपको डीलिमिटेशन के हवाले से दे रहे थे, अब दूसरी बड़ी खबर आपको सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद की दे रहे हैं कि हैदरपुरा इनकाउंटर मामले में आमिर लतीफ मागरे के वालिद की अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया है। अनन्या भटनागर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अनन्या, इसके अलावा क्या कुछ कहा गया था अर्जी में जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिरे से नकार दिया गया है? पूरी तफसील जानकारी दीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जब दायर हुई थी तो आमिर मगरे के जो पिता हैं, वो जो वालिद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया था कि उनके बेटे की जो बॉडी है, जो हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए थे, उसको वापस एक्सह्यूम कराया जाए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इनका जो है अथॉरिटीज की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि इनका जो है बरियल एक तरीके से करा दिया गया है और फुल स्टेट ऑनर्स, यानी कि पूरी जितने भी क्रियाक्रम के जो भी इनके रिलीजन में होता है उस तरीके से प्रॉपरली इसको कराया गया। लेकिन उनके फादर चाहते थे कि उसकी जो बॉडी है उसको एक्सह्यूम किया जाए, यानी कि वापस बाहर निकाला जाए और वो
इस पूरे क्रियाक्रम या जो आखिरी अंत्येष्टि होती है उसको पूरी तरीके से करे। हालांकि पहले हाईकोर्ट ने इसको नकार दिया था इस डिमांड को। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर नकारते हुए ये कहा है कि जब एक बॉडी ऑलरेडी बरी हो चुकी है तो उसको वापस निकालने में कोई समझदारी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जो जितने भी स्टेट ऑनर्स थे या जितना भी जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो किया जाता है वो ढंग से किया गया। प्रॉपर प्रेयर यानी कि जितनी प्रार्थनाएं जो थी उनकी कब्र पर वो भी जब इनकी पूरी की पूरी वो की गई उसके बाद वापस बॉडी को निकालना सही नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को नकार दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जितना भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था जैसे कि 5 लाख रुपए का जो मुआवजा उनकी परिवार को मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से अभी भी आमिर मगरे की जो फैमिली है उनको मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित कर दिया है कि वो जाएं और उसकी कब्र पर अगर प्रार्थनाएं अदा करना चाहें तो वो कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है रिलीफ भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। हालांकि बॉडी को बाहर निकालने के लिए एक्सह्यूम करने की जो परमिशन है वो नहीं। जब अंतिम संस्कार पूरे रिचुअल्स जो है मुकम्मल कर लिए गए थे तो आखिर इस परिवार की तरफ से ऐसी मांग क्यों सुप्रीम कोर्ट में की गई? अनन्या, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने में जब इन्होंने अर्जी दाखिल की थी तो कहा था कि वो खुद ये जो पूरी अंतिम क्रियाक्रम है वो खुद करना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये याचिका खारिज की तो उसने ये कहा कि हम सेंटिमेंट्स के बेसिस पर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते और हमें लॉ के अकॉर्डिंग जाना है, इसलिए हम ये वाली जो प्रेयर है यानी कि ये जो प्रार्थना है उसको खारिज करते हैं। हालांकि जो कंपनसेशन 5 लाख रुपए का है जो हाईकोर्ट ने तय किया था वो जरूर इनकी फैमिली को दिया जाए और वो राइट दिया जाए कि वो वहां जाएं और अपने प्रेयर्स यानी कि जो भी प्रार्थना अदा करना चाहते हैं उनकी कब्र पर वो जरूर देने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दे दी गई। तो ये कहा जा सकता है कि इस परिवार के लिए एक तरफ से राहत की भी खबर है तो दूसरी तरफ एक झटका भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आमिर लतीफ मागरे के पिता के उनके बेटे की लाश को कब्र से निकालकर एक बार फिर से अंतिम संस्कार करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको साथ ही बताते हुए चले कि ये मामला कब का है। 2021 हैदरपुरा मुठभेड़ में ये लतीफ मारा गया था और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मुस्तरद किया तो साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने जारी किया है। तो ये एक राहत भरी खबर इस परिवार के लिए, खानदान के लिए मानी जा सकती है।